केवीएस के आंसर की आने के बाद और रिस्पांस की भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग डाउनलोड कर पा रहे होंगे। पहले दिक्कत आ रही थी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि साइट हैक कर रही है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि यहाँ पर आपको आंसर कीज को चैलेंज कैसे करना है, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, 9 मार्च तक का ही समय आपको दिया गया है। तो देखिए, आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपको आंसर कीज को चैलेंज करना है तो पहले तो रिस्पॉन्स की निकाल लीजिए, आंसर की को निकाल लीजिए, दोनों को मैच कर लीजिए। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि भाई आप इस क्वेश्चन के आंसर से, केवीएस की ऑफिशियल आंसर से कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं है, तो बिल्कुल आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। 9 तारीख तक का लास्ट डेट है। 1000 रुपये आपको पर क्वेश्चन का यहाँ पर देना है, जो कि आपको अपनी कार्ड से, अपने जो भी आपके पास अवेलेबल होगा डिजिटल मेथड, वो आपको वहाँ पे करना है। तो वहां पर करना क्या है कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालते के साथ ही एक नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा। आंसर किस को चैलेंज करने के लिए आपको वहां पर दोनों चीजें मेंशन करनी है कि आप क्यों डिससेटिस्फाइंग हैं केवीएस की ऑफिशियल आंसर की से। मान लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन है कि भाई भारत की राजधानी दिल्ली है और आपने यहाँ पर कलकत्ता ऑप्शन किया है, केवीएस के जो ऑफिशियल आंसर किया उसमें दिल्ली है, आप कंप्लीटली श्योर है कि भाई कलकत्ता मेरा सही आंसर है, केवीएस ने कहा दिल्ली इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, तो आपको करना क्या है कि ध्यान रहे कि आपका जो आंसर है वो प्रूव्ड होना चाहिए। प्रूव्ड कैसे होगा? एनसीईआरटी की किताब से वो प्रूव हो सकता है। तो बहुत इधर उधर के सोर्सेज की तरफ मत भागिएगा कि आप गूगल पे चले जाएं, विकिपीडिया पे चले जाएं, या फिर कहीं और चेक कर लें, कोई किताब की रेफरेंस उठा लें, ये मत कीजिएगा। आप सबको पता है कि केवीएस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका की कोलैबोरेशन ही एनसीईआरटी और सीबीएसई के थ्रू बना हुआ है। तो एनसीईआरटी ही उसका एक कंप्लीट बेस ऑन काम करता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपका आंसर यहाँ पर कलकत्ता सही है, तो ट्राई टू फाइंड आउट द एनसीईआरटी बुक, जिस पेपर के लिए आप अपेयर होते टीजीटी में या पीजीटी में या पीआरटी में, उसको फाइंड आउट कीजिए। केवीएस के आंसर कीज को जहां आप चैलेंज करेंगे वहां पर एक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसकी कटिंग या स्क्रीनशॉट या फोटो जो भी आपके पास, या पीडीएफ जो कुछ भी अवेलेबल होगा, पीडीएफ फॉर्म ही होता है वैसे, वहां पर अपलोड कर दीजिए। आपका जो आंसर है उसका एप्लीकेशन नंबर, आईडी और जो आपको आंसर दिया गया है उसका पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। आपको यहाँ पर जो है रिवाइज्ड आंसर की आने तक का इंतजार करना होगा, जहां पर जाकर के 1000 रुपये पे करके आप आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर रिवाइज्ड की को देख करके केवीएस आपको दोबारा बताएगा कि भाई हमें क्यों लगता है कि आपका जो जवाब है वो कलकत्ता नहीं है, हमारा ही जवाब ठीक है जो दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है। हालांकि केवीएस कम ही कोशिश करती है कि ऐसे क्वेश्चंस को जो है ना ही उठाया जाए जिसमें कि बहुत ज़्यादा हद तक जो है डिलेमा रहता है, कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वो मैक्सिमम आंसर बच्चों के हक में ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है, अगर आप श्योर है अपनी चीज़ों को लेकर के, आपको लगता है कि भाई 1-2 नंबर से, 3 नंबर से आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है, तो ज़रूर आप 1000 रुपये खर्च करके केवीएस के आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। 1000 रुपये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी अमाउंट है। एक मुश्किल हो पाता है कि एक किसी का एक फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, और अगर उसके पास 1000 रुपये नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी वाला सेक्शन आपका एक ऐसा सेक्शन रहा, आप सबको पता है, जहाँ पर कि ये कह पाना कि ये वाला सही है ये वाला गलत है, एक काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रहा है। तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि भाई आपके 3 क्वेश्चन है या 1 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पर 2000 से 3000 की अमाउंट तो एक काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट है। बट फिर भी क्योंकि हम हेल्पलेस हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो आप ज़रूर इसको एक बार कोशिश कीजिए, लेकिन अपने आंसर को श्योर करके कीजिएगा। जो भी प्रूफ आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स से मिल रहे हैं, ध्यान रहे एनसीईआरटी की बुक्स से मिल रहे हैं, सिर्फ उसी को अपलोड कीजिए और रिवाइज्ड की का वेट कीजिए। भरोसा रखिए, अगर आप इतनी मेहनत करके कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं केवीएस भी आपको निराश नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर केवीएस रिजल्ट। और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें कि आपको लग रहा है कि भाई केवीएस ने ये आंसर दिया है लेकिन ये वाला तो सही होना चाहिए। आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस भी करूंगी पेडागोगी के क्वेश्चंस को, कि भाई ये इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और केवीएस क्या आंसर बता रहा है, और आपने जो है मैक्सिमम बच्चों का जो है प्रायोरिटी आंसर यहाँ पर क्या आया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।